स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग फॉर एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड योर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 1। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट हम लोग जानते हैं कि सबस्टेंस जो है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ जो है तीन तरीके से होते हैं, तीन चीज़ से होते हैं। पहला हमारा कि पदार्थ सबस्टेंस सराउंडेड अराउंड आर डिवाइडेड इनटू थ्री फेस। फर्स्ट पार्ट लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में कि सॉलिड के बारे में कवर करेंगे कि सॉलिड व्हाट इज़ द सॉलिड, क्या होता है। तो सॉलिड हेडिंग लाइन बनाइएगा आप लोग भी। और बाय द वे, किसी के पास अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम बताएंगे कंटिन्यू क्लास इसी तरीके से आपको वीडियो को आप पोस्ट करते रहेंगे और आप हमारे वीडियो चैनल पे जुड़ जाएं। चलिए, तो सॉलिड क्या होता है। तो द सॉलिड इज collection of molecules and एटम। कलेक्शन होते हैं मोलकुल्स और एटम के समूह होते हैं सॉलिड। सॉलिड में बहुत से मोलकुल्स और एटम से भी होते हैं और आयन से भी होते हैं। तो मोलकुल्स एंड एटम that are held together so that they maintain definite shape and size and under constant कंडीशन। बच्चों देखिए, समझे कि सॉलिड जो होता है, एक्चुअल सॉलिड जो कलेक्शन ऑफ मोलकुल्स और एटम के कलेक्शन होते हैं, समूह होते हैं। दैट आर हेल्ड टुगेदर का मतलब बहुत ही एक दूसरे जुड़े होते हैं, मजबूती होते हैं। सो दैट, इसीलिए दे मेंटेन डिफिनिट शेप, इसका शेप जो होते हैं और साइज वो डिफिनिट होते हैं, नहीं बदल सकते। बट अंडर कांस्टेंट कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर या टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर देते हैं तो उसका मोलकुल्स आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, लेकिन बट क्या है कि शेप और साइज नोट चेंज होंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं। जैसे दैट इज, अगर बात करते हैं इसमें कि सपोज डेट, मान लीजिए कि आपका दिस इज ए सॉलिड, ये आपका छोटे छोटे क्या है, ये सब मोल्स हैं, मोल्स एटम बोलिए, मोलकुल्स या एटम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कंडीशन में प्रेशर या टेम्परेचर देंगे तो आपका कंडीशन में ये मोलकुल्स जो है अपने स्थान चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, इसमें हम लोग कवर करते हैं। तो लिखते हैं देयर आर
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन द फॉलोज, जो निम्न है, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट, चलिए तो अब इसके प्रॉपर्टी जो है वो निम्नलिखित है, सॉलिड के जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो निम्नलिखित है। तो चलिए तो पहले क्या क्या होते हैं उसके कवर करते हैं। फर्स्ट नंबर, दे हैव डिफिनिट शेप, मास, वॉल्यूम एंड साइज। इसके सॉलिड के क्या होते हैं, डिफिनिट शेप, मास, वॉल्यूम और साइज वही होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट compressible because they are rigid। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड को नहीं हम लोग दबा सकते, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर रिजिड, ये क्योंकि ये कठोर होते हैं, ठीक है, वे कठोर होते हैं। जैसे अब कवर को मान लीजिए तो या फिर इस मार्कर को समझिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक एमॉर्फस सॉलिड का कुछ पार्ट होते हैं, आगे हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका सॉलिड है और इसको दबा नहीं सकते। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, इंटर मोलकुलर फोर्स इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों कि इंटरमोलकुलर फोर्स, इसके अंदर मोलकुलर जितने होते हैं फोर्स, मतलब एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये बहुत ही मजबूत होते हैं। ओके, अब साथ ही आगे पढ़ते हैं, इंटर मोलकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड आर वेरी लेस। अब इंटरमोलकुलर डिस्टेंस होते हैं, ये आपस में बहुत ही कम लेस, मतलब बहुत ही कम होते हैं, दूरी पे होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, और लेस मतलब बहुत कम होते हैं मोलकुल। और ये देखिए इसके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हैं, और इससे क्या होता है, जो मोलकुल जो होते हैं या सॉलिड जो हिस्से होते हैं, सॉलिड इज ए वेरी स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, देयर constituent particle such as molecules, atom and ions have fixed position। स्टूडेंट, जो सॉलिड में जो मोलकुल्स, एटम और आयन जो होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। ओके, अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड को वर्गीकरण कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर बात बोला जाए तो हम लोग पॉइंट बनाते हैं। चलिए,
सॉरी मैंने यहाँ पर वाट लिख दिया, यहाँ पे हाउ मैनी कर लीजिए, सॉरी वाट इज ए हाउ मैनी क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड को क्लासिफिकेशन कितने बार में किया गया, ठीक है। तो इसके ऑर्डर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओके। तो चलिए, देयर आर 2 टाइप फंडामेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। स्टूडेंट, सॉलिड को क्लासिफिकेशन मूल रूप से 2 पार्ट में किया गया है। तो पहला पार्ट कौन सा आपका, तो एमोर्फस सॉलिड एंड सेकंड हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ओके। तो अभी इतना आप लोग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, उसके बाद हमें आगे की बता रहे हैं, ठीक है। ओके, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि क्रिस्टलाइन, व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है क्या, ठीक है, ओके। तो द सॉलिड बोलिए या फिर सबस्टेंस whose constituent particle in arrangement in a definite geometrical there are 3 dimensional of geometrical pattern are called crystalline solid. Student, crystalline solid, the solid substance whose constituent particle in arrangement in a definite shape. There are 3 dimensions of geometrical pattern are called crystalline solid. ओके, तो एक बात बोल दूं मैं कि भाई, तो ये जो होता है, जो ये सपोज डेट कि दिस इज ए सॉलिड, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो आपका अरेंज में होंगे, ठीक है, अरेंज इस तरीके का, ओके। इस सब जो आपका मोलकुल जो है वो आपका क्या है, अरेंजमेंट में है, मतलब सजा हुआ है, अरेंज बाय अरेंज, ओके। बट नेक्स्ट पॉइंट, एमोर्फस सॉलिड। The solid, the substance
substance whose constituent particle जिसके कण क्या होते हैं, in not in arrangement regular, इसके अरेंजमेंट पार्टिकल जो होते हैं अरेंज रेगुलर नहीं होते हैं। ओके, इन ए डिफिनिट शेप देयर आर 3 dimensional of geometrical pattern are called amorphous solid। ओके स्टूडेंट, अगर मैं दोनों के एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। सिल्वर, कॉपर, सोडियम क्लोराइड, ATC एक्स्ट्रा। ओके, लेकिन इसमें मैंने क्या पॉइंट लिखा है कि एमॉर्फस सॉलिड द सॉलिड या सबस्टेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं नॉट इन अरेंजमेंट रेगुलर, जिसमें अरेंज नहीं किए हुए हैं, तो मतलब सजा हुआ नहीं होता, इन ए डिफिनिट शेप, इसका शेप में देखिए। बट क्या है कि इसमें देखिए सपोज डेट कि ये दिस इज ए सॉलिड बट दिस इज ए मोलकुल्स एटम्स, सपोज डेट मान लीजिए, लेकिन इसका पार्टिकल जो है यहाँ पास रहेंगे आपका, कभी यहाँ पास इस तरीके का रहेंगे, इस तरीके। तो ये मोलकुल्स, दैट इज द मोलकुल्स नोट है ना, दे हैव नोट अरेंजमेंट पार्टिकल्स। ओके ओके स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन the crystalline solid and amorphous solid। स्टूडेंट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में क्या अंतर होते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं, देयर आर डिफरेंस बिटवीन द crystalline solid and amorphous solid in the following। ओके, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो चलिए इतना आप नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए तो स्टूडेंट चलिए अब आगे चलते हैं डिफरेंस बिटवीन द एमॉर्फस सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक साइड हम लोग लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड कॉलम एमॉर्फस सॉलिड। तो कॉलम आप लोग भी बना लीजिए इस तरीके से। तो फर्स्ट दे हैव definite shape, size
and mass. Okay student, next again point is they have not definite shape, size and मास. स्टूडेंट मैंने पहले ही बात बताया चुका है कि कंडीशन की बात करेगा, प्रेशर या टेम्परेचर लगाएंगे तो हमको क्या हो सकता है कि किस से मोलकुल्स जो होते हैं आपस में अपने जगह चेंज कर लेंगे. ओके, लेकिन इसका जो ना ही इसका शेप और ना साइज चेंज हो सकता, लेकिन एमॉर्फस में चेंज हो जाता. ओके, क्रिस्टलाइन में नोट चेंज हो जाता. ओके, तो सेकंड पॉइंट, they have long range order, इसके ऑर्डर लॉन्ग होते हैं. ओके स्टूडेंट, और दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और इसके ऑर्डर जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देयर कांस्टेंट पार्टिकल are in arrangement regular, but their constituent particle are not in arrangement regular particle. Fourth point, this is a ट्रू सॉलिड, ये हमारा ट्रू सॉलिड है, बट दिस इज ए पिस्यूडो सॉलिड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट सुपर कूल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड. स्टूडेंट अगर मैं बात बोलूं कि लिक्विड को अगर सुपर में कूल किया जाए तब हमारा क्या कहलाता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है. ओके, तो अगेन पॉइंट, they have definite heat of fusion, ये डिफिनिट करने के बाद इसका हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज इसका जो आपका हीट करने पर 2.573 0.2 जूल पर मोल होते हैं स्टूडेंट. ओके, इस तरीके से, बट दे हैव नॉट definite heat of fusion. Okay student, next point, for example silver, copper,
सोडियम क्लोराइड etc. Okay student, then glass, rubber and plastic etc. Okay student, next point number 7. The solid is a soft but the solid is not the solid is rigid. ये सॉलिड क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ये रिजिड होते हैं. तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलिए इतना तो आपका क्लियर हो गया है. आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए और इसको चलिए उतार लीजिए. चलिए स्टूडेंट, अब 2 मिनट का ज़्यादा नहीं, अब हार्डली 5.5 मिनट में क्लियर करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट, सम यूजेस ऑफ amorphous solid. This is question very important student, very important. ओके, नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से. सम यूजेस ऑफ amorphous solid. amorphous solid के कुछ यहाँ पे उपयोग, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट, amorphous solid such as glass, rubber, plastic etc. are very useful in our daily life. स्टूडेंट, amorphous solid का जैसे मैंने बताया that is such as like this, so glass, rubber and plastic etc. very useful in our daily life. ये सब हमारे डेली लाइफ में amorphous solid का इस्तेमाल होता है. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, rubber is used in टायर्स. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए तो इतना ही पार्ट 1 के लिए. आगे के लिए इसी वीडियो को देखने के लिए पार्ट 2 में हमारा इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो पसंद आए तो. ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. हैव ए गुड डे.